छात्रों, मैं माधुरी मैडम आप सभी का पीवीएम ई लर्निंग में स्वागत करती हूँ। यहाँ पर छात्रों हम कक्षा 10वीं लोक भारती हिंदी की पहली कविता भारत महिमा कवि जयशंकर प्रसाद जी रचित इस पद्य का हम अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ पर जयशंकर जी प्रसाद बहुआयामी ऐसे कवि थे। छायावादी युग के कवि, साहित्यकार, निबंधकार, नाटककार, उपन्यासकार ऐसे यह बहुआयामी कवि थे। जयशंकर प्रसाद जी ने अपने भारत के गौरवशाली अतीत का वर्णन इस पद्य में किया हुआ है। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हिमालय की गोद में हमारा भारत बसा हुआ है, यानी प्राकृतिक रूप से हमारे भारत देश को हिमालय यह प्राप्त हुआ है। हिमालय अपने आप में, भारतीय हिमालय में अपने आप में महान ऐसा देश है। भारत के लोग सबसे पहले जागृत हुए। यहाँ पर कवि का कहना है या कवि की ऐसी आशंका है कि हमें अपने देश के लिए सब कुछ निछावर कर देना चाहिए। कवि कहते हैं कि हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की सभ्यता यह अपने आप में महान ऐसी भूमि है। इसी पर आधारित कवि ने इस पद्य पर भारत महिमा का वर्णन, इस ऐतिहासिक गौरवशाली वर्णन हमारे सामने पेश किया हुआ है। हिमालय की गोद में बसा हमारा यह भारत देश, इस हिमालय के यहाँ पर बड़े बड़े हिमाच्छादित पर्वत, बड़ी नदियाँ, हिमाच्छादित ऐसी नदियाँ, शिखर, गिरी, पर्वत, फल, फूल, पौधे, यानी सारी सृष्टि हमारे लिए अपने आप में महान ऐसी है। और ऐसी भूमि पर हमने जन्म लिया है, यानी ऐसे प्यारे भारत में हमने जन्म लिया हुआ है। तो यहाँ पर ऐसी भारत की महिमा कवि कहना चाहते हैं कि भारत के लोग शांति पूर्वक रहना चाहते हैं। भारत में ज्ञान का विकास सबसे पहले हुआ, यानी जब ज्ञान का उदय, ज्ञान का भंडार हमारे भारत में आया, यहाँ पर विश्व में अंधकार छाया हुआ था, तो हमारे भारत देश के लोग सबसे पहले जागृत हुए। हमारे देश में यहाँ पर संगीत का उदय हुआ। हमारे भारतवासी शस्त्रों से यहाँ पर देश को हासिल नहीं करते हैं, वह शांति से रहना चाहते हैं। शांति पूर्वक यहाँ पर किसी भी चीज को वह हासिल करना चाहते हैं। हमारे भारतवासी अपनी ही संपत्ति पर गर्व करते हैं, अपनी ही संपत्ति पर अभिमान करते हैं। यहाँ पर किसी से छीनना यह हमारे भारतीय सभ्यता में नहीं है। हमारे भारतीय लोग यही के थे, वह किसी विदेश से आए हुए नहीं थे। हमारे पूर्वज जो थे, हम आर्य की संतान हैं। हमारे भारत देश को यहाँ पर शस्य श्यामला ऐसा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर निसर्ग से, प्रकृति से भरा हुआ ऐसी हमारी भारत भूमि है। हमारे भारत भूमि के सभी लोग अतिथि को भगवान मानते हैं। हमारे घर पर जो भी अतिथि आता है उसके बड़े धूमधाम से स्वागत करते हैं। यहाँ पर स्वागत के साथ साथ उसे मान सम्मान देते हैं। हमारे भारतवासी अपने आप में महान है। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमारा भारत जो है वह हिमालय के गोद में बसा हुआ है, यानी हमारे भारत को हिमालय यह प्राप्त हुआ है। तो भारतीय भूमि हिमालय की गोद में बसा होने के कारण यहाँ पर किरणों ने दे उसे उपहार, यानी यहाँ पर छात्रों प्रतिदिन सुबह सूर्य की किरणें हमारी इस धरती पर आती है, और वह धरती पर आने के बाद उपहार यानी भेंट वस्तु, यानी सुबह जो सूर्य की किरणें हमारी इस धरती पर आती है तो वह हमें उपहार देती है, भेंट देती है। उषा ने हंस अभिनंदन किया। उषा यानी सुबह। हर रोज हमारे यहाँ सुबह होती है, हर रोज हमारे भारत भूमि में सुबह होती है, और हर रोज यहाँ पर भारत भूमि में सूर्य की किरणें आती है, और इस सूर्य की किरणें हमारे भारत भूमि का अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। और पहनाया हीरा का हार। अब यहाँ पर देखो छात्रों, हमारे इस भारत भूमि ने हीरो का हार पहना हुआ है, ऐसा यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं। अब यहाँ पर सुबह जो हमारे यहाँ पर ओस की बूंदें जो गिरती है, हम सभी को मालूम है कि यहाँ पर पेड़ों पर, पत्तों पर, पौधों पर, उसके पन्नों पर सुबह हमें ओस की बूंदें दिखाई देती है, जैसे मराठी में उसे दवबिंदु कहते हैं। तो ऐसी ओस की बूंदों पर जब यहाँ पर सुबह सूर्य की पहली किरण आकर गिरती है
तो वह दवा बिंदु चमकने लगते हैं, प्रकाशित होते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि सारी धरती ने यहाँ पर हीरो का हार पहना हुआ है, यानी हीरो के हार से हमारी धरती यहाँ सुशोभित दिखाई देती है। ऐसा वर्णन यहाँ पर कवि ने किया हुआ है। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं, जगे हम लगे जगाने विश्व। अब यहाँ पर देखो छात्रों, जगे हम यानी हम सोए हुए नहीं थे। अब यहाँ पर इसका ऐसा अर्थ है कि ज्ञान का भंडार सबसे पहले हमारे भारत देश में हुआ, ऐसा कवि का कहना है। हमारा भारत देश ज्ञान विज्ञान में आज भी वह सबसे आगे है। हमारे भारत देश के लोग सबसे पहले ज्ञान में वह सबसे आगे थे, और यहाँ पर आगे होने के कारण विश्व में लोगों को उन्होंने जगाया हुआ है। यानी जहाँ पर अंधकार था, जहाँ पर अज्ञानी ऐसे लोग थे, जहाँ पर राज्य में अंधविश्वास छाया हुआ था, विश्व में अंधविश्वास छाया हुआ था, ऐसे लोगों के पास जाकर यहाँ पर हमारे भारतवासियों ने उनके पास जो भी ज्ञान था, जो ज्ञान का भंडार था, वो उन्होंने उन्हें दिया हुआ है। आज भी देखते हैं हम छात्रों कि हमारे भारतवासी आज भी अपने ज्ञान के कारण या अपने बुद्धि के कारण वह आज भी प्रगति कर रहे हैं, आज भी उन्नति कर रहे हैं। लोक में फैला फिर आलोक, यानी सारे संसार में, यहाँ पर विश्व में, सारे संसार में यहाँ पर अंधकार छाया हुआ था, तो आलोक यानी प्रकाश, तो सारे आलोक में प्रकाश फैलाने का काम यहाँ पर हमारे भारतवासियों ने किया, हमारे भारत भूमि के लोगों ने किया। अब यहाँ पर हमारे भारत भूमि के लोग, यह पहले से ही ज्ञान का भंडार उनमें भरा हुआ था, तो उन्होंने विश्व में जाकर जो लोग यहाँ पर अज्ञानी थे, ऐसे लोगों के यहाँ पर जाकर उन्होंने ज्ञान का भंडार उन्हें दिया। व्योमतम यानी आकाश, यहाँ पर आकाश व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, यानी आकाश से लेकर सारे विश्व में तब अंधेरा नष्ट हुआ। यानी जो लोग अंधविश्वास थे, अज्ञानी थे, ऐसे लोगों को ज्ञान देकर सारे विश्व में जो अंधकार छाया हुआ था उसे नष्ट किया। चिड़ा अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, यानी हमारे भारत की जो संस्कृति है, ये हमारे भारत की संस्कृति, यानी हमने देश तक हमारे भारत की संस्कृति को वहाँ पर पहुँचाया हुआ है। हमारी संस्कृति को इस विश्व में सबसे महान ऐसा माना जाता है। तो हमारी संस्कृति के आधार पर यहाँ पर लोगों में नवचेतना निर्माण की, उन्हें अच्छे संस्कार दिए गए, ऐसे हमारी भारत की महिमा कही हुई है। विमला वाणी ने वीणा ली। अब यहाँ पर विमला वाणी, इसका अर्थ है कि सरस्वती, माँ सरस्वती का यहाँ पर कवि ने हमारे सामने कहा हुआ कि माँ सरस्वती ने अपने कोमल हाथों में वीणा उठाई। हमने यहाँ पर माँ सरस्वती का चित्र भी देखा हुआ है कि वह कमल के यानी कमल के फूल पर वह बैठी हुई है और उसके हाथों में वीणा है। तो यहाँ पर ऐसे कोमल ऐसे हाथों में माँ सरस्वती ने वीणा उठाई, और वीणा उठाने के बाद कमल कोमल कर से सप्रेत, यानी प्रेम से उन्होंने उस वीणा पर यहाँ पर झनकार यानी उन्होंने सप्त सुरों का हमारे भारत में निर्माण किया। जो सारे गम ऐसे सप्त सुर हैं, ऐसे सप्त सुर हमारे भारत में सबसे पहले आए, और फिर हमने दूसरे देशों में, फिर विश्व में जाकर संगीत की रचना हमने उन लोगों को दी। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, यानी सबसे पहले विश्व में फैला। तो यहाँ पर छात्रों हम आज यहाँ पर ही रुकते हैं, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।